बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान सियालकोट 24 से मोहम्मद सुहेब फ़ारूक सिद्दीकी आपके साथ हूँ। रमज़ान ने हम सबको करीब किया। रमज़ान मोहब्बत मवद्दत का महीना, कुर्ब का महीना। वह अहले ख़ाना जो सुबह घरों से निकलते शाम को वापस लौटते और हर एक तने, कोई किसी वक्त आ रहा है खाना खा रहा है, कोई किसी वक्त आ रहा है जा रहा है, कोई आपस में मिलाप का सामान नहीं बन पा रहा। वीकेंड पे हफ्ते के आखिर में आपस में बैठते हैं, कोई मौका मिलता है। और कैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान हुआ कि इस एक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको करीब कर दिया। हाँ जी, खावन दुकान पर है, मुलाजमत पर है, किसी भी जगह पे अपने माश की जगह पे है, गुरूब आफ्ताब से पहले सारे के सारे जिस तरह अल्लाह की सारी मखलूक़ात, सारे चरिंद परिंद अपने आशियानों की तरफ चल पड़ते हैं, तो रमज़ान का महीना ऐसा ज़बरदस्त महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इन बंदों को भी, एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल रखो जिस तरह परिंदे रखते हैं कि वो सुबह खाली पेट लौटते हैं और रात को भरे पेट वापस लौटते हैं, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें भी इसी तरह खिलाए जिस तरह परिंदों को खिलाता है। तो इसमें एक लतीफ़ इशारा है कि कैसा समा है कि सिर्फ रमज़ान में ये देखने को मिलता है। हमारे कारोबारी हजरात और मुलाजमत पेशा सारे लोग रात घेर तक कोशिश करते हैं, मेहनत में लगे होते हैं, हम इकट्ठा कर ले, लेकिन रमज़ान के अंदर हर मुसलमान के दिल के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल देते हैं कि नहीं, मैं इफ्तारी घर में करूँ। सारे अहले खाना इकट्ठे हैं, बच्चे इकट्ठे हैं, दस्तरखान लगे हैं और सारे बहन भाई वालिदैन इकट्ठे हैं और वहाँ पर बैठ के सारी इफ्तारी हो रही है। तो हर एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहा है, दे रहा है, पेश कर रहा है। तो ये कैसा मुबारक महीना है, ये कैसा बाबरकत महीना है जिसने सबको इकट्ठे कर दिया, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, एहसास पैदा कर दिया। तो हम पर क्यों ना इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अजीज़ान, ये मुबारक महीना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। वक़्त पानी बर्फ़ की तरह पिघल रहा है। इसको हम कीमती बना लें, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर तशरीफ़ लाए और मिंबर के पहले दर्जा पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। फिर दूसरे दर्जा पर पाँव मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। तीसरे पर पाँव मुबारक रखा फिर फरमाया आमीन। माजरा ख़त्म हो गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे। हज़रात सहाबा किराम रिज़वान अजमाइन जो दीन की हर बात को सीखने पर हरीस थे, फ़ौरन पूछा, ये अल्लाह के प्यारे नबी, आज बड़ा अजीब अमल देखा आपसे, ये क्या माजरा चल रहा। फरमाया कि ए मेरे प्यारो, मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने मुझे कहा, 3 दुआएं की। जिब्रील ने कहा कि ए अल्लाह, जो बंदा मोमिना रमज़ान मुबारक महीना पाए और रमज़ान के अंदर इबादत रियाजत के साथ अपने करीम रब को राज़ी ना कर ले, उसके लिए हलाकत है। इतना मुबारक महीने के अंदर भी अल्लाह को नहीं राज़ी कर सका। तो फरमाया कि मैंने उस पर आमीन कहा। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मग़फ़िरत तलब करना और इस कदर कोशिश मेहनत करना कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और मैं गुनाहों से बिल्कुल या साफ़ और पाक हो जाऊं, तो फरमाया कि ये बंदा मोमिन से तकाज़ा है, ज़रूरी है। नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ आमीन कही। तो इसलिए इस महीने के अंदर अपने आप को गुनाहों की आलाइशों से पाक करना है, साफ़ करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगनी है। इसलिए अल्लाह से खूब मांगना है, मग़फ़िरत तलब करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मग़फ़िरत तलब करने वालों को पसंद करता है, माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है। अब पहले अशरा में फरमाया कि इबादत करो, रियाजत करो, मेहनत करो, अल्लाह को राज़ी करो। अब याद देखें, हमारे आपस के माशरती मामलात के अंदर भी
जब हमारे किसी के साथ अगर कोई मामला होता है, कोई काम होता है, तो इंसान पहले उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसको कोई हदिया पेश करता है। वो अगर समझता है कि फ़लाँ बंदा बड़ा है, मेरा दोस्त है, वो मुझसे नाराज़ है, खफा है, तो वो पहले उसको क्या करता है, उसकी तारीफ़ बयान करता है, उसको कोई हदिया पेश करता है। ऐसे नहीं सीधा कहता जनाब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, नहीं, वो पहले उसके साथ उसकी कोई ना कोई यानी उसको ऐसा काम करता है कि उसके दिल के अंदर इसकी मोहब्बत पैदा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अशरे में फरमाया भाई कोशिश करो, मेहनत करो, खूब मुझसे पहले मेरे साथ ताल्लुक़ तो बनाओ, कुछ इबादत तो करो। तो फिर फरमाया कि अब मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना ये बहुत ज़रूरी है, और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकतें हमारे ऊपर नाज़िल होंगी और अल्लाह का कुर्ब हमें मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।